जम्मू कश्मीर में हुर्रियत में फूट पड़ गई है। जम्मू एंड कश्मीर के पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने खुद को अलगाववाद से अलग कर लिया है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के सपने की जीत बताई। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू कश्मीर से अलगाववाद को खत्म कर दिया। हुर्रियत से जुड़े हुए दो संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बन चुका है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो संगठनों ने अलगाववाद का रास्ता छोड़ा, अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने छोड़ा अलगाववाद, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने संबंध तोड़ा है। शांति की राह पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो संगठन हैं। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर एक नए कश्मीर के तौर पर अब उभरा है और ऐसे में जो अलगाववादी संगठन हैं वो भी अब आगे बढ़ रहे हैं और अलगाववाद का रास्ता छोड़कर अग्रसर हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो संगठनों ने अलगाववाद का रास्ता छोड़ा, अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने का भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत में फूट पड़ी है। जम्मू एंड कश्मीर के पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने खुद को अलगाववाद से अलग कर लिया है, इसकी आधिकारिक घोषणा की है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि कश्मीर में अलगाववाद इतिहास अब बन चुका है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के सपने की जीत भी बताया। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को खत्म किया। हुर्रियत से जुड़े हुए दो संगठन में अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की भी घोषणा की गई है। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड है। अक्षय, कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे पोस्ट भी किया गया है और यही वजह है कि कश्मीर की अब जो है अलग तस्वीर पेश हो रही है। बिल्कुल शिखा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब से धारा 370 वहाँ से हटाया गया, जिस तरह से केंद्र सरकार ने कश्मीर में विकास कार्यों को अंजाम दिया, जिस तरह से वहाँ पर तमाम गुटों से बातचीत की, निश्चित रूप से अमित शाह का ये ट्वीट और एक्स पर पोस्ट काफ़ी कुछ बयां करता है कि किस तरह से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए जो उपाय किए हैं, जो प्रयोग किया है, वो पूरी तरह से सक्षम दिख रहा है और वहाँ पर शांति बहाली की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। हालांकि ज़रूरी है कि जो कश्मीर में आतंकी घटनाएं हुई हैं, कुछ दिन पहले देखा होगा कि जम्मू और डोडा में देखने को मिली, लेकिन अलगाववाद कहीं ना कहीं जिस तरह से एक मुंह बाए खड़ा था और कश्मीर में जो स्थिति थी, खास करके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर के कि वो पाकिस्तानी राग अलापता हुआ दिखता था, अब वहाँ भी कहीं ना कहीं कश्मीर की बातें होने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलगाववाद को हिस्ट्री बता दिया है, इतिहास बता दिया है कि अब वो ऐसी बातें अब नहीं होती हैं। और यहाँ तक कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से या हुर्रियत से जो जुड़े संगठन हैं वो भी अब अलगाववाद से अपने आप को दूर करने लगे हैं। अमित शाह ने दो गुटों का नाम लिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि दो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे वो पूरी तरह से भारत के साथ आ चुके हैं। अब अलगाववाद कहीं ना कहीं उनके नाम से, उनके जहन से दूर हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने निश्चित रूप से इसके लिए बधाई भी दी है और साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से स्थिति बन रही है, वहाँ विकास की रफ्तार तेज हुई है।